नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। जिस कंपनी के डिस्कशन में पहले भी आपको किया था और आज इसके ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट आया और जिसके चलते मुझे लगता है कि आपको भी इस अपडेट आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो लेके आया। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिगो के बारे में। देखिए, इंडिगो आप सभी जानते हैं इंडिया की नंबर 1 एविएशन इंडस्ट्रीज़ है और अगर कोई भी एविएशन इंडस्ट्रीज़ अगर प्रॉफिटेबल में है, वो है इंडिगो। क्योंकि इंडिगो के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं और इसका जो मैनेजमेंट टीम है, मुझे सबसे बेस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया और बाकी कंपनी को हालत खराब कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों में भी दिया था, आकाशा एयरलाइंस, जो राकेश झुनझुनवाला जी की एयरलाइंस है। तो मान के चलिए आकाशा एयरलाइंस के टोटल कितना फ्लाइट्स है? टोटल 3 फ्लाइट्स है। इसके सुबह 9 बजे में एक फ्लाइट्स है जो अहमदाबाद से बेंगलुरु जाते हैं। तो 9 बज के जो फ्लाइट कंपनी ने दिए हैं, तो इंडिगो ने क्या किया, उसको बर्बाद करने के लिए मतलब 9 बज के 15 मिनट में एक आकाशा एयरलाइंस का फ्लाइट है। तो इंडिगो ने क्या किया, 9 बज के एक फ्लाइट रख दिया और एक 9 बज के 30 मिनट में एक फ्लाइट रख दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 तरीके से कंपनी पीटने वाले हैं। पहली बात, जो लोग 9 बज के 15 मिनट में जाना चाहता था, वो 15 मिनट पहले चले जाएँगे, नहीं तो 15 मिनट बाद में चला जाएँगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो आकाशा एयरलाइंस का जो प्राइस है, उससे भी कम सस्ते दामों में कंपनी फ्लाइट्स का ऑफर दे रहा है। तो सोचिए कंपटीटर का तो मतलब बैंड ही बजा के रखे हैं। तो इस तरीके से इंडिगो काम करते हैं और इस तरीके से मैनेजमेंट खुद को मैनेज मैनेज करते हैं। तो मैं इसीलिए कंपनी देखिए किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए बहुत सारे लोग मुझे यही कहेंगे सर एनुअली कंपनी का हालत देखिए 300 करोड़ का लॉस। देखिए एनुअली लॉस तो हुआ मगर कंपनी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ बेस्ट पॉइंट भी दिखाया। वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी ने पिछले दिनों में Q4 का रिजल्ट पब्लिश किए थे और Q4 का रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो सबसे पहले देखना ज़रूरी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे धमाका जैसा रिजल्ट देखने को मिला। कंपनी पिछले बार का जो रिजल्ट किए थे उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का रिजल्ट ग्रोथ हुआ। जैसे पिछले सालों में कंपनी 8,000 करोड़ का टोटल सेल्स किए थे और इस बार वो बन चुके 14,000 करोड़। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। कंपनी का एक्सपेंस कंपनी किस तरीके से कंट्रोल में किया आप देख सकते हैं। पिछले साल में 7,985 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस हुआ था और इस बार वो एक्सपेंस कम होके करीबन 11,400 करोड़ पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में यहाँ पे शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। तो शानदार मूवमेंट किस तरीके से देखिए 36 करोड़ से डायरेक्ट हो चुके 2,750 करोड़ के आसपास। तो 36 करोड़ से 2,748 करोड़ के आसपास। तो कंपनी इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए मुझे इस पॉइंट मुझे बेस्ट लगा। जीरो से डायरेक्ट हो चुके 19% के आसपास। तो जीरो से हो चुके 19% के आसपास इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी इस बार धमाका रिजल्ट किया। देखिए पिछले सालों में तो कंपनी लॉस किए थे 1680 करोड़ के आसपास और इस बार देखिए कंपनी प्रॉफिट किए 916 करोड़ के आसपास। तो यही देखिए फायदा होते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर। देखिए कोविड के टाइम में कंपनी का हालत खराब था क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट इसका बंद था और कंपनी के आप सभी जानते हैं इंडिगो के कितने सारे फ्लाइट्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्लाइट बंद रहेंगे तो उसका एक्सपेंस कंपनी को उठाना पड़ता है। तो उसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला था, तो फिर भी कंपनी उसको मेंटेन किया। तो रही बात कंपनी किस तरीके से मेंटेन किया, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के सीट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे रिजल्ट तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो देखना सबसे इम्पोर्टेंस है। अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी के एसेट, कंपनी के किस तरीके से एसेट को ग्रोथ कंपनी कर रहा है वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपनी के एसेट क्या है? प्रॉपर्टीज़ और प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कंपनी का प्रॉपर्टीज़ और प्लांट ऑफ इक्विपमेंट में पिछले सालों में 8,239 के आसपास देखने को मिला था और इस बार 11,111। तो ऑब्वियसली करोड़ में नहीं मिलियन में है। तो मैं आपको फिगर आउट यहाँ पे बता रहा हूँ 1,111 करोड़ के आसपास और पिछले बार था 823 करोड़ के आसपास। तो देखिए फिगर देख लीजिए किस तरीके से प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ। इसका मतलब कंपनी री इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी के ऊपर और अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि कंपनी को पता है फ्यूचर में एविएशन इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि कोई भी कंट्रीज का अगर ग्रोथ होता है सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। तो लोग देखिए लोगों के हाथ में अगर बहुत ज़्यादा बिज़नेस होगा, तो वो क्या करेंगे, उसका टाइम बहुत इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो वो जल्द से जल्द एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मतलब या फ्लाइट्स के यूज़ करेंगे
तो उसमें इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। और मुझे बेस्ट पॉइंट ये भी लगा कंपनी का कर्जा। ध्यान से देखिएगा कंपनी का कर्जा पिछली बार कितना था? 4100 सॉरी 4160 करोड़ के आसपास। और कंपनी के इस बार जो कर्जा है वो यहाँ पे ना के बराबर दिखा रहा है। मतलब इस बार कंपनी ने कोई कर्जा ही नहीं लिया। जो पिछले बार कंपनी अच्छी तरीके से 4160 करोड़ नहीं, एक्चुअली 4100 सॉरी 116 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लिया था। और यहाँ पे इस बार कितना, कोई भी कर्जा नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूंगा, कंपनी में एक स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो कर्जा है, उसके बारे में बात करूं तो पिछले सालों का जो कर्जा है वो 3480 करोड़ के आसपास, और इस बार जो कर्जा है 2250 करोड़ के आसपास। तो फर्क देखिए कंपनी किस तरीके से खुद को रिकवरी कर रहा है। तो मैं बार बार यही यही चीज मैं आपको बोलता रहता हूँ कि इंडिगो जैसे कंपनीज को आपको भरोसा होना चाहिए। देखिए आप सिर्फ नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज किया। इसीलिए मैं आपको चार्ट पैटर्न में पहले भी बोला था कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड में आपको ड्रॉ करके दिया था, एक सपोर्ट जोन आपको ड्रॉ करके दिया था, बार बार उसी जगह पे रीटेस्ट करके कंपनी ऊपर साइड में जा रहा था। मैं आपको बोला था कि यहाँ पे देखिए एक हैमर जैसे कैंडल बना, और वो भी देखिए डबल सपोर्ट के साथ। पहले तो एक सपोर्ट रेंज है, दूसरा एक 200 डेज ईएमए भी वो टेस्ट कर रहा था। तो इसलिए एक हायर चांसेस है इस जगह पे एक एंटी मिलने का। तो यहाँ पे एंटी में टेलीग्राम में अपडेट दिया था। सेकंड जो एंटी लेवल मिला था इस लेवल में, उसके भी आपको बारे में बताया था कि ये जो हायर रेंज तक कंपनी जा सकते हैं। देखिए उसी रेंज तक कंपनी आया। और थर्ड जो एंटी लेवल फिर से यहाँ पे मिला, यहाँ पे भी एक हैमर जैसे कैंडल मिला। तो इस हैमर जैसे कैंडल के बाद देखिए एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं सर अब क्या एंटी लेवल मिलेगा फिर से? हाँ जरूर मिलेगा, मगर अभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पे दिखे तो एक बड़ा रैली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक बार नहीं दो दो बार करके रिटेस्ट कर रहा है, एक कापन एंड हैंडल जैसे पैटर्न बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बार कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो एंटी मत लेना, कुछ दूर जाने के बाद फिर से वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट दिखेगा तो लंबा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी उसके नाम के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। आप देख सकते हैं वेदांता बोर्ड कंसिडर फर्स्ट इंटीम डिविडेंड 2024 नेक्स्ट वीक। मतलब कंपनी फर्स्ट इंटीम डिविडेंड देने वाला है, और वो भी नेक्स्ट वीक में। कंपनी के डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो चौंकाने वाला है। अगर वेदांता के डिविडेंड देखेंगे तो हम मेरे देख जितने सारे कंपनी को मैं जानता हूँ उनमें से सबसे ज्यादा डिविडेंड मुझे इसी कंपनी में देखने को मिला, 36% का डिविडेंड। तो सोचिए कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपया भी निवेश करके रखे थे इस साल में, तो कंपनी उसको 36,000 रुपया दे चुके हैं, मतलब देंगे डिविडेंड के हिसाब से। तो सोचिए कि मतलब हर कोई चाहेंगे इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना डिविडेंड पाने के लिए। देखिए इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर बने हुए हैं अच्छा खासा होल्डिंग करके। तो मैं जरूर कहूंगा वेदांता के ऊपर रिसर्च करना, बहुत सारा गड़बड़ी है डिविडेंड के चलते निवेश मत करिएगा। तो मैं जरूर कहूंगा उसके ऊपर आपको जरूर रिसर्च करना चाहिए। तो वेदांता का जो चार्ट पैटर्न है तो एक सपोर्ट जोन के ऊपर बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है मेरे हिसाब से डाउन साइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर डाउन साइड में ना जाए तो ऊपर साइड में जाएगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा 325 के आसपास। अगर डाउन साइड में है तो वो 206 के आसपास आ सकते हैं। तो करंट प्राइस है 278 के आसपास। तो उसके हिसाब से आप जरूर यहाँ पे काम करिएगा। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया वो यहाँ पे देखने को मिला अच्छा खासा रिजल्ट। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली कंपनी रिजल्ट किया 425 करोड़ के आसपास। कंपनी का जो ओपीएम मतलब फाइनेंशियल जो मार्जिन है वो 5% से ग्रोथ हुआ 9% के आसपास। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और मुझे बेस्ट ऑफ पॉइंट व्यू से देखने को मिला नेट एनपीए। जो एनपीए पिछले बार 0.50 के आसपास था, इस बार 0.42 पॉइंट मतलब 0.42% के आसपास देखने को मिला है। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर दो गुड न्यूज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी का टच पॉइंट, कंपनी का टच पॉइंट मतलब कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है आप देख सकते हैं। 17% से ग्रोथ कर रहा है टच पॉइंट, मतलब कंपनी के कितने सारे बैंक्स कंपनी ने ओपन किया। एम्प्लॉइज के बारे में बात करूं तो कंपनी के एम्प्लॉइज भी बढ़ते जा रहे हैं। इस साल में कंपनी का एम्प्लॉइज हो चुके हैं 28,320 के आसपास। 20% के आसपास कंपनी का ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर्स जो है कंपनी के कस्टमर्स भी 39% के आसपास ग्रोथ हुआ। फाइनेंशियल ईयर में 38.6 मिलियन के आसपास, सॉरी लाखों के आसपास का कस्टमर यहाँ पे कंपनी ने इंक्रीज किया।
कंपनी के डिपॉज़िट के बारे में बात करूँ जो सबसे इम्पोर्टेंस होते हैं, अगर कंपनी के हाथ में डिपॉज़िट ही नहीं आएगा, तो कंपनी काम कहाँ से करेगा? तो कंपनी शानदार डिपॉज़िट को मेंटेन किया। फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से 69,000 के आसपास कंपनी करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी डिपॉज़िट किया और उसी के चलते कंपनी के ग्रॉस एडवांस भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ, बैलेंस शीट के एसेट भी कंपनी का ग्रोथ हुआ। देखिए एसेट में मुझे बहुत धमाका लगा, 37% का ग्रोथ हुआ, जो पिछले साल में 69 करोड़ था, इस बार 90,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का नेट इनकम में भी 36% का ग्रोथ हुआ। धमाका जैसा कंपनी परफॉर्मेंस किया। हाँ, कहाँ पे गड़बड़ी हुआ? रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ एसेट, इस दोनों जगह पे कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा गड़बड़ी देखने को मिला। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी में स्ट्रेंथ है। एयू फाइनेंस बैंक के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। सिर्फ आप नहीं, इस कंपनी को बहुत दिग्गज-दिग्गज इंस्टीट्यूशन भी और इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रख सकते हैं। तो इस कंपनी की चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे देखिए एक एक लॉ बहुत बार रीटेस्ट करने के बाद, बहुत टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है। तो मुझे जो ब्रेकआउट लेवल मिला बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से इस कैंडल के ऊपर मैंने भी एंटी ऑब्वियसली यहाँ पे ले चुके हैं। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और टारगेट में ट्रिल करते जाऊँगा। मेरा हमेशा टारगेट रहता है 1:3 रेशियो का। जब भी मैं कोई भी रिवर्सल देखता हूँ, कोई भी अगर रिट्रेसमेंट देखता हूँ, तब मैं एग्ज़िट ऑब्वियसली हो जाता हूँ। तो मैं टेलीग्राम में सारे अपडेट्स आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो जाकर ज़रूर टेलीग्राम में जॉइन करिए। इसका मैं पहले से ही अपडेट दे चुका था जब इस लेवल ब्रेकआउट होने वाला था। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है एडीएफ फूड लिमिटेड, जो एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी ने 1:5 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी किया, जिसका फेस वैल्यू ₹10 है, वो अभी ₹2 होने वाले हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो एक लाइक तो बनता ही है, इतना मेहनत मैं करके आपको सारे डेटा दिखाता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।